शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपकी हिंदी की कक्षा चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। इसके लगभग 3 पार्ट आ चुके हैं। उसी क्रम में आज अगला पार्ट होगा, पार्ट 4। ठीक है। हमने शब्द रचना को 5 प्रकार से विभाजित किया था: व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर, रूप विकार बनावट के आधार पर, और ये जो आप पढ़ेंगे आज, अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर, उसके बाद शब्द शक्ति के आधार पर। ठीक है। इस तरीके से हमने विभाजन किया था, जिसमें हमने पहला देख लिया था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, दूसरा देख लिया था उत्पत्ति या भाषा के आधार पर। आज आप तीसरा देखेंगे अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर। ठीक है। तो अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। पीछे के पार्टों में आपको दोनों भाग बता दिए गए, उनके भी जितने पार्ट होते हैं उन्हें भी बता दिया गया। जैसे हमने आपको व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर बताया था ऋण, यौगिक, योग ऋण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो ऋण, यौगिक, योग ऋण क्या होते हैं उन्हें बता रखा है हमने। फिर उत्पत्ति या भाषा के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। हालांकि संकर शब्द बहुत अब पूछा नहीं जाता, लेकिन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये जानना बहुत जरूरी है। इसको भी मैंने बता दिया है। ठीक है। और इसके रिलेटेड उदाहरण भी कराए हैं, और भी आपको उदाहरण पीडीएफ के माध्यम से दे दिए जाएंगे। आज जो होगा आपका शब्द या शब्दार्थ के आधार पर, तो ये देखिएगा, जब अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर विभाजन करेंगे तो ये भी 5 प्रकार का होता है। ठीक है। इन्हें भी आपको पढ़ना है, इन 5 प्रकारों को पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि आखिर ये तत्सम तद्भव किस तरीके से आया, कैसे आया, क्या भाग है, क्योंकि आप डायरेक्ट किताबों में तत्सम तद्भव रटे हुए हैं, याद किए हुए हैं। लेकिन अब जानिए शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये अर्थ या उत्पत्ति या भाषा के आधार पे जो विभाजन है उसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आते हैं। ठीक है। तो अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आप विस्तृत तरीके से पढ़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द रचना के ही भाग हैं। ऋण, यौगिक, योग ऋण, इसलिए ये जानना जरूरी है। आपको पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो उसी तरीके से आज हम देखेंगे अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर शब्द भेद। ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा विपरीतार्थक, चौथा समानार्थी, पांचवा इसका है समश्रुत भिन्नात्मक। या समश्रुति मतलब सुनने में समान हो, या एक तरीके से वो भिन्न अर्थ भी देता हो। सुनने में तो समान होगा लेकिन भिन्न अर्थ देगा। ठीक है। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, विपरार्थी शब्द क्या होते हैं, समानार्थी जिन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और समश्रुत भिन्नात्मक शब्द क्या होते हैं। अभी तक आप डायरेक्ट पर्यायवाची पढ़ते आए हैं और शब्द विलोम पढ़ते हैं। विपरार्थी मतलब शब्द विलोम वही पढ़ते हैं ना, विपरीत अर्थ वाला। एक का विपरीत, रात का दिन, तो वही है विपरार्थी। विपरार्थी की शब्द विलोम है। समानार्थी पर यही पर्यायवाची है। ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक प्रकार के अर्थ हो, और इसमें क्या होते हैं, समान अर्थ के होते हैं। तो कुछ न कुछ इनमें अंतर भी होता है। ठीक है। इसलिए इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। और ये क्या होते हैं, समश्रुत भिन्नात्मक, सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ विभिन्न देते हैं। ठीक है। उन्हें समश्रुति भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो आइए एक एक पढ़ते हैं कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं। तो पहला आपका होगा एकार्थी शब्द। देखिएगा, एकार्थी शब्द, ठीक है, अर्थ या शब्दार्थ के आधार पर जो विभाजन है उसका पहला है एकार्थी शब्द। मतलब जिस शब्द का एक अर्थ हो, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो एक धन अर्थ धन ई आएगा। ठीक है। एक धन अर्थ धन ई अर्थात एकार्थी। एकार्थी शब्द मतलब जिस शब्द का एक ही अर्थ हो वह एकार्थी शब्द होता है। ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ होते हैं वे एकार्थी शब्द होते हैं। ये जो शब्द होंगे और ये इन शब्द का जो अर्थ होगा वो अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये समानार्थी है, मतलब इसी के समान ये भी अर्थ है, लेकिन वह समानार्थी नहीं होता, वह एकार्थी ही होता है। ठीक है। आप भले उसे समानार्थी शब्दों के साथ जोड़कर प्रयोग कर देते हैं लेकिन वह एकार्थी ही होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पहला हमने लिया है दुख। ठीक है। दुख मतलब होता है साधारण कष्ट या एक तरीके से मानसिक पीड़ा। अगर आपको दुख हुआ है तो आप क्या है, आप उसे मस्तिष्क से ही महसूस कर रहे हैं ना, कि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्या होगा, पीड़ा होगा, तो आप समझेंगे कि भाई हमको क्या हुआ है, दुख हुआ है। ठीक है। लेकिन उसी दुख को समानार्थक शब्दों में लिया जाता है खेद।
तो जिसके यहाँ दुख होता है उसी के यहाँ खेद प्रकट करते हैं। देखिए दोनों शब्दों का अपना लिया तो खेद शब्द भी दुख के सेंस में जाता है, लेकिन उसका शब्द वाक्य के अनुसार अलग अर्थ आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिएगा दुख, दुख शब्द का साधारण अर्थ होता है साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। ये क्या है, एकार्थी, मतलब दुख का एक ही अर्थ है, साधारण कष्ट है या आप उसे मानसिक पीड़ा कह सकते हैं। लेकिन जब इसे समानार्थी शब्दों में प्रयोग करेंगे तो आप इसे व्यथा भी लिख देंगे। भाई व्यथा का वाक्य के अनुसार अलग प्रयोग होगा, ये आता दुख के सेंस में है लेकिन ये अपना ही एक अर्थ में प्रयोग होता है। यातना ये भी दुख के सेंस में आता है, खेद, उत्पीड़न, विवाद, ये सब क्या होते हैं, दुख से ही सेंस में आते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी में लिया जाता है इन शब्दों को इसके साथ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से दुख का एक ही अर्थ है, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा, इसलिए इसे एकार्थी शब्द कहा गया है। ठीक है, बाकी आपको समानार्थक शब्दों में ये सारे शब्द मिल जाएंगे। इन सारे शब्दों का एक तरीके से दुख ही अर्थ होता है, लेकिन ये वाक्य में अलग अलग तरीके के अर्थों के शब्दार्थों के आधार पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, खेद व्यक्त किया जाता है दुख जहां हुआ होता है। ठीक है, दूसरा शब्द है संदेह। संदेह का एक ही अर्थ है दुविधा। ठीक है, दुविधा होना ही क्या है, संदेह का एक अर्थक है। लेकिन हम जब इसे समानार्थिक शब्दों में इसके साथ जब जोड़ते हैं तो संशय, भाई संशय किसी चीज के विषय में संशय और संदेह, इन दोनों में आप इन्हें समानार्थी जरूर कह सकते हैं, लेकिन संदेह का एक ही अर्थ होता है, केवल और केवल दुविधा होना। ठीक है, संशय ये वाक्य के अनुसार अपना अर्थ देगा, आशंका, आपत्ति, ये सारे शब्द वाक्य के अनुसार देंगे, लेकिन ये शब्द कहीं न कहीं संदेह के लिए ही प्रयोग हुए होते हैं, कहीं न कहीं उनका अर्थ संदेह के लिए ही जुड़ा होता है। इसलिए इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो इसे समानार्थी शब्द कह देते हैं संदेह का। लेकिन संदेह क्या है, एकार्थी है जिसका एक ही अर्थ है दुविधा होना। ठीक है, इसी तरीके से एक शब्द है कोश। कोश, कोश का एक ही अर्थ है केवल निधि। जैसे आप अपने क्षेत्र के विधायकों का एक निधि होती है, उसे कोष कहते हैं, जिस तरीके से वो अपना खर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, तो कोष होता है, उनका एक निधि होता है, उसी के माध्यम से वो कार्यों को कराते हैं। लेकिन कोष शब्द का समानार्थी शब्दों में खजाना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खजाना शब्द क्या है, कोष का समानार्थी शब्द, बल्कि खजाना अपने शब्द वाक्यों में एक अलग अर्थ देगा, उसे समानार्थक लिया जाता है कोष का, लेकिन कोष एक एकार्थी शब्द है, उसका एक ही अर्थ है निधि। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिएगा कोष शब्द को, मैं भी आपको इससे रिलेटेड और उदाहरण देता हूँ। जैसे एक शब्द आप लिख लीजिए कोष, कोष का एक अर्थ होता है निधि, लेकिन भंडार या खजाना उसके समानार्थक शब्द होते हैं, लेकिन उनके वाक्य के अनुसार एक अलग अर्थ होते हैं। जबकि कोष क्या है, एक एकार्थी शब्द है। ठीक है, उसका एक ही अर्थ है निधि। आइए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। देखिएगा, और उदाहरण अगर देखें, जैसे एक पक्षी का नाम, किसी भी पक्षी का नाम क्या है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तोता ये एक पक्षी, इसका मतलब एक ही मतलब हुआ, वो एक पक्षी है। ठीक है, जैसे मर, मर का मतलब मरना, इसका बस एक ही अर्थ है, एकार्थी है, मर मतलब मरना। ठीक है, और सेना, सेना दल, सेना का एक ही अर्थ है, एक दल होता है, यही सेना है। अनाज, अनाज का एक ही अर्थ है अन्न। बाकी इनके समानार्थक शब्द बना दिए गए हैं कि वो पर्याय शब्द है, लेकिन ये सारे एकार्थी हैं, इनका केवल और केवल एक ही अर्थ है। ठीक है, पवित्र, पवित्र का मतलब शुद्ध होता है। ठीक है, अहंकार, अहंकार का मतलब घमंड होता है। अब द्वेष भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है अहंकार के सेंस में, द्वेष, लेकिन वो अर्थ के अनुसार, मतलब जिस वाक्य में प्रयोग है वहां पे एक अलग अर्थ देगा, सेंस में लिया जाता है अहंकार के। ठीक है, तो अहंकार का एक ही अर्थ है घमंड। तो इन सारे शब्दों के आधार पर आप समझ पाएंगे कि ऐसे शब्द जिनका केवल केवल क्या है, एक अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अधिकतर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एकार्थी शब्द समझ में आया होगा। अब आते हैं एकार्थी के बाद अनेकार्थी शब्द। देखिएगा, अनेकार्थी शब्द, अभी आपने समान एकार्थी देखा, एकार्थी मतलब जिसका एक अर्थ था। अब आप देखेंगे अनेकार्थी, मतलब शब्द वही रहेगा लेकिन उसका अर्थ विभिन्न प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, जैसे आपको यमक अलंकार में बहुत सारे आपके ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। तो अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थधनी, मतलब ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हो, अर्थात जिन शब्दों का प्रसंगानुसार भिन्न अर्थ हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाला। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। आप एक उदाहरण बहुत सुने होंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय।
या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। अब यहाँ पे देखिएगा दो शब्द है कनक कनक, शब्द तो एक ही है, आप पढ़ेंगे कनक और कनक। एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, धतूरा आप जानते होंगे, धतूरा। तो देखिए सोना ये गोल्ड, सोना सोने वाला नहीं, गोल्ड सोना, और ये धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, मतलब मादकता इतनी अधिक है कि अगर एक को आप खा लिए तो बौरा जाएंगे, अगर एक को आप अधिक पा लिए तो बौरा जाएंगे। तो यहाँ तो सब देखिए कनक कनक, लेकिन एक कनक का यहाँ सोना के सेंस में प्रयोग किया गया है, एक कनक को धतूरा के सेंस में। शब्द एक ही है, अर्थ अनेक है। शब्द एक ही है, अर्थ अनेक है। तो अनेक अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अनेकार्थी शब्द है। तो कनक शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द, क्योंकि एक सोना के विषय में प्रयोग हुआ है, गोल्ड के विषय में, और एक धतूरा के विषय में। बाकी जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें आपको बता दूंगा, इनके अर्थ वगैरह। ठीक है, यहां से समझ आइए, या खाए बौरा मतलब धतूरा को खाया जाता है, या अगर आप खा लिए तो बौरा जाएंगे, या जगवा पाए बौरा मतलब अगर सोना आप पा लिए तो भी बौरा जाएंगे। ठीक है, चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। अब ये चंचला क्या है? एक चंचला से लक्ष्मी का सेंस होता है। ठीक है, एक चंचला मतलब स्त्री, और एक चंचला से बिजली। ठीक है, आप अगर पर्यायवाची पढ़े होंगे तो इन सारे शब्दों को जानते होंगे। देखिए शब्द एक ही है, यहाँ भी चंचला है, यहाँ भी चंचला है, यहाँ भी चंचला है, लेकिन यहाँ पे चंचला लक्ष्मी सेंस में है, यहाँ पे चंचला स्त्री के रूप शब्द के अर्थ के रूप में है, यहाँ पे चंचला बिजली के अर्थ में है। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ क्या हो रहे हैं? भिन्न हो जा रहे हैं। इसीलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब चंचला शब्द क्या है? अनेकार्थी है, मतलब ये वाक्य में जब प्रयोग हो रहा है तो अनेक अर्थ तरीके से प्रयोग हो रहा है। तो कनक शब्द सोना धतूरा, चंचला लक्ष्मी स्त्री या बिजली, तो इन सारे शब्दों में प्रयोग हुआ है, अनेक अर्थों में प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है। कुछ उदाहरण इसके और देख लेते हैं अनेकार्थी शब्द के। अमर क्या है? एक व्यक्तिवाचक के अर्थ में नाम है, किसी का नाम अमर हो सकता है। लेकिन अगर अमर का एक और तो अर्थ देखेंगे जो ना मरे, मतलब जो अमर होके आया है ना मरे। और अमर एक नाम के भी होता है, किसी का भी नाम अमर हो सकता है। ठीक है, तो सब देखिए लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। लाल, लाल एक देखिए पुत्र को भी कहते हैं, लाल मणि को भी कहते हैं, लाल एक रंग होता है। तो शब्द तो एक ही है लेकिन रंग मणि पुत्र और लाल हार के सेंस में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो शब्द एक लेकिन अर्थ क्या है? अनेक है। तो ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अशोक, अशोक देखिए एक पेड़ का नाम होता है, अशोक, अशोक का एक पेड़ होता है। लेकिन अगर आप अ और शोक को अलग करेंगे तो मतलब जहाँ पे दुख ना हो, बिना दुख के, ये भी एक अर्थ देता है। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ क्या हो रहा है? भिन्न हो रहा है। सारंग, सारंग ऐसा शब्द है जो सर्वाधिक अनेकार्थी शब्दों का अर्थ देता है। ठीक है, जैसे सारंग पक्षी के सेंस में होता है, सारंग घोड़े के सेंस में होता है। तो सारंग शब्द ऐसा है जिसके सर्वाधिक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द आपको मिलेंगे। शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ क्या होंगे? उसके भिन्न भिन्न होंगे। बाकी आपको जब इसकी अलग से पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें बहुत सारे एकार्थी अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे एकार्थी शब्द क्या होता है और अनेकार्थी शब्द क्या होता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे विपरार्थक, समानार्थक और समश्रुत भिन्नात्मक शब्द।